नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे कैरी ऑन ट्रेड पे। और आज हम एक प्राइस एक्शन देखेंगे कि आज पूरे दिन में बिटकॉइन का प्राइस एक्शन कितना रहने वाला है और सीखेंगे कि किस तरीके से हमें ट्रेड करनी चाहिए, किस तरीके से ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से बिटकॉइन का जो प्राइस है वो बियरिश ही जा रहा है और हर बार अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा और अपने सपोर्ट को ब्रेक किए जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर बार अपने ये सपोर्ट को ब्रेक किए जा रहा है, रेजिस्टेंस को एक बार भी अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है और इस वजह से इसके अंदर जो है वो डाउनफॉल आता जा रहा है। आप देखिए, मंथली आप देख रहे हैं ये सारे रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं, कहीं पे भी आपको सपोर्ट ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर वीकली कैंडल की बात की जाए तो पिछले 2 हफ्ते से कैंडल जो है वो बियरिश ही जा रहा है और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक ओवर नहीं कर पा रहा है और जबकि सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है। आप देखिए ये यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 20 जून की कैंडल है और इसका जो है ये सपोर्ट ब्रेक हो गया और प्राइस जो है वो डाउन चल रहा है। अभी भी इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है कैंडल ने। अब हमें ये देखना है कि आज कैंडल कैसे परफॉर्म करेगी। तो आप देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आज वीकली अभी फिलहाल अभी इस वीक का ये जो है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। आप देखिए, ये रेजिस्टेंस एरिया है पहला, और अगर ये इसको ब्रेक करती है तो कहीं ये यहाँ तक आएगी, लेकिन ये ओवरऑल बियरिश ही है। तो 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक तो ये होती है अगेंस्ट द ट्रेड करना और एक होती है जो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि बिटकॉइन है, अगर गिर रहा है तो भाई ये उठेगा ही उठेगा और बहुत ऊपर जाएगा, तो लॉन्ग की ट्रेड लेते रहते हैं और मार्केट बियरिश होती रहती है और उनका नुकसान होता है। तो हमें भी कभी भी अगेंस्ट द ट्रेड जो है हमें नहीं करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट। तो अब हम आ जाते हैं डेली पे और डेली का एनालिसिस करते हैं। तो आप देखेंगे डेली पे हमें ये कल का एक हाई मिल रहा है जो कि 19,629 का है और वीकली जो है वो हमारा ये रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। आप देखिए यहाँ पे ये वाला सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, यानी कि हम इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट एरिया, ये एरिया पहला एरिया होगा जहां से हमको 100% शॉर्ट मारना ही मारना है, हमें लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेनी है। अगर इस एरिया के अंदर बेटर हो कि प्राइस यहाँ तक मिल जाए या यहाँ तक मिल जाए तो हमें इस एरिया के अंदर सेल करना है। अब हम आ जाते हैं एक स्मॉल एरिया के अंदर जो कि थोड़ा सा छोटा एरिया होगा। हम डे कैंडल पे जाते हैं तो हम डे में देखेंगे कि वो एरिया लगभग बनता है यहाँ से लेके और ये इस रेंज में। यानी कि अगर अभी देखा जाए तो मार्केट जो है वो रेंज में चल रही है, यानी कि क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो कोशिश तो ये करें कि आप अभी फ़िलहाल ट्रेड लेने से बचें, कोई भी डायरेक्शन जो है वो ब्रेकआउट होने दें और जब ब्रेकआउट हो जाए तभी आप ट्रेड लें। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे और छोटे टाइम फ्रेम में आके कि ये रेंज कहाँ से कहाँ तक बन रही है और कितना इसके अंदर पोटेंशियल है ट्रेड लेने का। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 घंटे के अंदर एक और जोन हमें मिल रहा है। वो जोन ये मिल रहा है कि ये यहाँ से लेके और ये जोन आपको ये यहाँ तक मिल रहा है। यानी कि अगर आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेना चाहते हैं और प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये एरिया मैं आपको दूंगा। अब इस एरिया में ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड ऐसे करना है, जब कोई बुलिश कैंडल इस एरिया के यहाँ पे कैंडल बनाएगी, बुलिश कैंडल इस तरीके से, तो हमें यहाँ तक का जो है प्रॉफिट मिल सकता है, पहला प्रॉफिट। और दूसरा प्रॉफिट यहाँ भी मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे
कोई बुलिश कैंडल मिले और उस कैंडल का ब्रेकआउट ना हो, यानी कि अगर सपोज कि जो है आपने ट्रेड यहाँ पे ली और उसके बाद आपको ट्रेल करना है उस ट्रेड को, अगर ट्रेल नहीं करेंगे तो मे बी कि यहाँ पे फेक आउट दे के और सीधा नीचे प्राइस आ जाए। और अगर आप सेल की ट्रेड लेते हैं, शॉर्ट की ट्रेड लेते हैं, तो सिंपल चीज कि आपको उसके लिए यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल दिखनी चाहिए और आप उस बेयरिश का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के और ट्रेड ले सकते हैं। और जो आपको पहला टीपी मिलेगा वो टीपी आपको लगभग यहाँ से लेके और ये यहाँ तक का आपको टीपी मिल सकता है 17,500 तक का। अब ये मार्केट जो है आप देख सकते हैं 4 घंटे में हमें काफ़ी कुछ पता लगा कि यहाँ पे रेंज में है। और आप देखेंगे पहले ये फेक आउट बना, इसी तरीके से फेक आउट पे आपको नहीं ट्रेड करना है, आपको इंतजार करना है उस कैंडल के स्टेबल होने का। अब हम 1 घंटे के ट्रेंड में आते हैं, तो आप 1 घंटे में भी आप देख सकते हैं सेम एग्जैक्ट ये रहा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये इसका जो है ये सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे आप अगर आप शॉर्ट टर्म, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेते हैं तो आप लगभग ये इस लेवल पे बाय कर सकते हैं, या आपको इंतजार करना चाहिए कम से कम यहाँ पे एक आपको बुलिश कैंडल मिले, कोई बुलिश कैंडल इस कैंडल का ब्रेकआउट दे इससे ऊपर, यानी कि अगर ये इससे ऊपर ब्रेकआउट दे लगभग, तो आपको एक छोटा सा जोन मिल रहा है। और वो जोन कौन सा मिल रहा है, वो जोन ये वाला मिल रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक का आपको एक जोन मिल रहा है जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके और निकल जाना है। अब ये बिल्कुल छोटा एनालिसिस मैंने आपको दिखाया, बाकी 30 मिनट 15 मिनट पे तो आप देख ही सकते हैं। सिंपल वही चीज़ है कि अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो आप यहाँ तक का प्रॉफिट लेंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे इस वाली कैंडल के लोगों का। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे अगर प्राइस जो है इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ये आप समझ लीजिए कि आपको किस तरीके से आज ट्रेड करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी कैंडल जो है वो बियरिश ही है, बियरिश कैंडल है सारी, और अगेंस्ट द ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगेंस्ट द ट्रेड ना करके आप प्रॉपर तरीके से इंतजार कीजिए, जब मार्केट इस रेंज में कहीं पर आए तब आप जो है वो शॉर्ट की ट्रेड लीजिए, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ना कि आप अगेंस्ट द ट्रेड करेंगे, पता लगा अगर ये कैंडल का ब्रेकआउट दे गया और इसका भी दे गया, तो आप देख सकते हैं कि कम से कम ये इस लेवल पे जाएगा, दूसरा लेवल फिर आपको लगभग 14,000 के आसपास मिल सकता है। ये 14,000 के आसपास का लेवल आपको मिलेगा, और अगर ये भी ब्रेकआउट होता है तो लगभग ये नेक्स्ट सपोर्ट है 10,800 के आसपास। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लेवल आपको दे दिए मैंने, और आज कैसे ट्रेड करना वो भी दे दिया। उम्मीद करूँगा जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों और धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और इस वीडियो की लाइक लिमिट है कम से कम 25, केवल दोस्तों मैं 25 लाइक का आपसे करता हूं कि आप 25 लाइक करेंगे और कम से कम इस वीडियो के ऊपर 10 शेयर और 10 सब्सक्राइबर गेन करने का टारगेट है। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे इस टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार और धन्यवाद।